Since we are fortunate to have these blissful moments, and that too in presence of Her Holiness Sadhguru Mata Sudiksha Maharaj Ji. Life is very beautiful, and when we see that the seeds, when they grow and we nurture them, they become plants. These seeds, they always grow without producing any noise. But we see that a kind of tree, when he falls down, it produces a lot of noise. Destruction always creates noise, but the creation always show very quietness. And this quietness shows the power of silence. How do we get this power of silence? We get through the connectivity. And how do we get the connectivity? The connectivity comes with the grace of Sadhguru. Power of silence is so beautiful that it gives us time to reflect. How do we carry ourselves? Where do I stand? And we are enlightened souls. The grace which we have received is immense. We cannot even imagine. इस बात का हम अंदाज लगा ही नहीं सकते कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई है। इस मनुष्य जन्म में इस परमात्मा के दर्शन करा दिए सद्गुरु ने। अगर इस परमात्मा का दर्शन आज ना होता, हम कहाँ रहते? इस पर्पस के लिए हम ह्यूमन लाइफ में आए हैं कि इस मालिक की यात्रा पे हम चलेंगे। ये जो अंदर की यात्रा है, परमात्मा के साथ जुड़ना, ये ईश्वर की ही कृपा, ये सद्गुरु ने ही दिखाया, वरना ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर भी ना होती। अवतार वाणी में भी कहते हैं, पूरा मुर्शिद मिलिया मैनू, आना जाना मुक गया, सहज अवस्था हुई, कष्ट कमाना मुक गया। ये जीवन में जितनी सारी भी चीजें हैं, परिस्थितियां वैसे ही रहती हैं, लेकिन जब इसकी कृपा हो जाती है तो हमें समझ आ जाती है कि इन परिस्थितियों को हम कैसे करें, क्योंकि बीच में इस परमात्मा को ला देते हैं, ईश्वर को ला देते हैं, तो फिर वो अवस्था सहज होती जाती है। थॉमस एडिसन was very quiet child, right from the childhood. Mother always taught him to be quiet and acquire the power of silence in your life. That's what he always used to do. When he was a child, he had a little problem in the hearing. And after some time, when he traveled in the train, he lost complete hearing. He was abused by somebody. And that's how he lost his hearing also. Mother was always questioned, don't you feel bad that your child has lost hearing because of abuse and all that? And they used to ask Thomas Edison also. But he always used to say, whatever is happening, there is a purpose behind it. And we all know the purpose came out. He became the inventor of electric bulb. इस संसार में जो कुछ भी होता है, इस ईश्वर की रजा, इसकी कृपा से होता है। आज इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हम ईश्वर को बीच में रखे अपने जीवन का कार्य करते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है हमारी कनेक्टिविटी की। बिल्कुल जो परमात्मा के साथ जुड़ना होता है, वो हमें हर परिस्थिति से निकाल देता है और एक विश्वास आ जाता है। जैसे अभी भी कोई महात्मा भक्ति की बारीकियों के बारे में कह रहे थे कि सद्गुरु की कृपा से हमें भक्ति की बारीकियों का पता लगता है। We get to know how we can handle ourselves. लेकिन जैसे जैसे हम इस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, सद्गुरु की कृपा भी होती है और हम अपनी कनेक्टिविटी को भी कंटिन्यू करते हैं। ये जो ब्लिस है, ये जो आनंद है, जो हमें आज मोमेंट्स मिले हैं, ये इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, जो हम इसे बड़े लाइटली ले लेते हैं। एंड समटाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड आल्सो।
ये बहुत बड़ी कृपा होती है, ईश्वर के साथ जुड़ना, सदगुरु की कृपा और ऐसे ब्लिसफुल मोमेंट्स जहां पे संत महात्माओं के साथ हम बैठ के अपने जीवन के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं और बार बार मन करता है कि इसके साथ हम जुड़े। जहां कहीं भी कोई भी परिस्थिति आती है, इस मालिक के साथ जुड़ना ही उसका की है, उसकी वही कुंजी है, वही पूंजी है। इस मालिक के साथ जुड़ना, अपने जीवन को संवारना है। और इतना ब्लिस है, इतना आनंद है इसके साइलेंस में। जब कभी भी इसके साथ बैठते हैं तो बड़ा आनंद महसूस होता है और हर वक्त गिल्टी महसूस होता है कि इतने सालों से हमारे ऊपर कृपा हुई है, सदगुरु ने इतने सालों से हमें ये परमात्मा के दर्शन करा दी है, उसके बाद भी हम इस आनंद को ना ले पाए। कृपा हो जाए सदगुरु तेरी, ताकि हम इस बात को समझ पाए। अगर ये प्रायोरिटी मेरे जीवन में है तो कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है। आएंगे भी तो वो किसी तरह से निकल भी जाएंगे, क्योंकि प्रायोरिटी मेरी इस ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी की है। इस मालिक ने, इस ईश्वर ने हमेशा ही हमें ये बात बताने की कोशिश की है कि जीवन में इस यात्रा के लिए द यूनिक पर्पस, द सोल पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टू get connected with this Almighty, get connected with this निरंकार। कई बार हम कहते हैं कि परमात्मा के साथ हम बैठते हैं तो इसका कोई आकार, इसका कोई रूप, इसका कोई रंग नहीं है। पर जब जैसे ही हम इस ब्लिस में आगे आते जाते हैं and we continue the सिमरन, the only remedy in our life for everything, और आज माता जी भी हमें इस निरंकार परमात्मा से ही जोड़ रहे हैं। और जब इसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, then we realize that the immense power of the silence, immense power of the connectivity, जो मुझे हर चीज से निकाल के आगे ले आती है। हम देखते हैं कि राबिया बसरी, संत राबिया बसरी जो थे, हमेशा ही परमात्मा की बात उनको करते थे। जब कभी भी वो अपनी भक्ति करते थे तो हर वक्त केवल कनेक्टिविटी, केवल ईश्वर के साथ उनका जुड़ना होता था। कितने सारे उस जमाने में उनको डिफिकल्टीज गई, कितने सारे स्ट्रगल से गए, लेकिन एक ही चीज को प्रायोरिटाइज किया कि ईश्वर के साथ जुड़ना है। हम सभी ने भी यही काम करने हैं। अभी तो कई बार लगता है माता जी की यात्रा बहुत लंबी है इस परमात्मा के साथ जुड़ने की, और सांसें कम है, क्योंकि हमने बहुत सारी सांसें, दासी अपनी बात करेगी, कि हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। इस ईश्वर के साथ हमने, आपके बार बार बोलने पर भी हम कनेक्ट नहीं होते। हम परिस्थितियों में अपने आप को स्टक करवा देते हैं और अब लगता है कि अब संभल जाएं, आपकी कृपा हो जाए, हम संभल जाएं, इस मालिक के साथ जुड़ते रहें, अपने जीवन में हर वक्त इस ईश्वर का ध्यान करके करें। किसी के साथ कोई भी परिस्थिति होती है, इस ईश्वर के साथ बीच में रखें, क्योंकि इस मालिक के पास पर्पस है, इसका विजन है, हमारे पास नहीं है। वो मालिक कृपा करे कि हम हर वक्त इस ईश्वर का ध्यान करते जाएं। जैसे संत महात्माओं के पास तो काफी स्ट्रगल वाले पीरियड थे। आज के युग में इतनी साधन सुविधाओं के बाद भी हम अपने आप को खो लेते हैं, क्योंकि बीच में ईश्वर को निकाल देते हैं, इस मालिक को निकाल देते हैं। इस निराकार परमात्मा का एहसास जब इसको महसूस करते हैं, जब इसका एहसास होता है कि इसकी नजर हमारे ऊपर है, और जब मेरी नजर इसके साथ मिल जाती है, इस भाव के साथ, इस एहसास के साथ कि इसकी नजर मेरे ऊपर है और परमात्मा मुझे देख रहा है, तो उस वक्त का जो ब्यूटीफुल जो मोमेंट्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है, वो मुझे बता देता है कि मुझे ट्रूथ के साथ जुड़ना है और जीवन एक सहज अवस्था के रूप में हो जाता है। इस परमात्मा, इस ईश्वर, इस मालिक का हर वक्त हम ध्यान करें, क्योंकि आज सदगुरु की कृपा हुई, इस कृपा का पूरा फायदा उठाएं। अपने आप को हम पहले चेंज कर पाए, दूसरों को जय करने से पहले अपनी जय को करें। अपनी मेरी जय हो, अपनी मेरी इस मालिक के साथ कनेक्टिविटी हो। जहां कहीं भी उठे बैठे इस बात का जरूर ध्यान करें। दासी अपनी बात करेगी कि मेरे उठने बैठने से किसी को संसार मिला या ये निराकार मिला, क्योंकि सदगुरु ने तो निराकार की ही बात की है, मुझे उससे जोड़ने के लिए कहा है। तो मुझे इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि जहां हम बैठे
तो वहां इस पावर ऑफ पॉजिटिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ निरंकार, ये हमेशा इसको लेके साथ में हम रहे, हम खुद भी इसके साथ जुड़े, औरों को भी हम वही टच करके जोड़े। मालिक कृपा करे। दासी आपसे आशीर्वाद मांगती है कि जीवन की जितनी भी सांसें हैं इस ईश्वर, इस मालिक, इस निराकार के साथ कनेक्ट होते रहें और अपनी कनेक्टिविटी को हम स्ट्रेंथन करते जाएं, क्योंकि जब हमारे अकल, बुद्धि, चेते में ये निराकार बैठता है तो जो माइंड होता है वो भी स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि निराकार उसके अंदर आ गया। और जब ये स्ट्रांग माइंड हो जाता है, देन वी सी दैट ऑल दोस चैलेंजेस दे बिकम अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ। हमारे जितने भी चैलेंजेस हैं वो भी हमारे अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं, वो कहीं हमसे जाते नहीं है। इस किसी भी सिचुएशन में स्टक हम ना हो। सदगुरु माता जी आपसे कृपा मांगते हैं कि हर वक्त जो आपका ध्यान है कि इस निराकार परमात्मा से जुड़ के अपने जीवन को हम आगे लेते जाएं, छोटी छोटी बातों को दफना के हर वक्त इस मालिक के साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो इग्नोर करके मूव ऑन करते हैं लाइफ को, लाइफ अपने आप उनको आगे ले जाती है। और जब ये निराकार ईश्वर साथ में रहता है, जब कृपा होती है सदगुरु की, तो जीवन में केवल ईश्वर के साथ की यात्रा जो होती है वो बड़ी हमें ब्लिसफुल लगती है। तो मालिक कृपा करे। दासी आपसे यही आशीर्वाद मांगती है कि ये जो ब्लिसफुल यात्रा जो है, द जर्नी ब्लिसफुल विद द ग्रेस ऑफ सदगुरु वी हैव received and connectivity of this Nirankar, may we continue this and